अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जो हमारे साथ हैं। आपको उन्होंने हमारे रेगुलर लेक्चर्स को सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं आपका जो पढ़ाया हुआ है वो हमारी कानों तक जाता है, हम जहाँ जाते हैं हमारी आवाज़ आती है। चौधरी साहब आप जो लेक्चर दे रहे हैं, ये मिले जी मिठू आज हमारी क्लास अटेंड करने के लिए स्पेशली बोर्ड पर आकर बैठ गए, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ अगर इस बेचारे को समझ आते हैं मेरे लेक्चर की, तो आप लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए। तो यू कैन जॉइन अस फ्री ऑन दिस क्लास एंड यू विल गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मेंटालिटी, पुअर मेंटालिटी, जो पुअर पीपल हैं उनकी और रिच पीपल हैं इनकी मेंटालिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। ये इम्प्लीमेंट यहाँ पर जो मेंटालिटी है वो 90% हमारे लोगों के अंदर वो मेंटालिटी बैठी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग अपने कारोबार को, हम अपनी नौकरियों को या हमारे कोई भी काम है उसको हम ऊपर नहीं लेके जाते और हमारा नाकामी का, फेलियर का जो रिज़ल्ट है वो हमारी पुअर मेंटालिटी है। पुअर माइंडेड पीपल जिसको कहते हैं वो ये चीज़ है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने अंदर से इस मेंटालिटी को दूर करें, वरना क्या होगा कि आप इसी तरीके से हर आदमी, हर जो भी इस मेंटालिटी को लेगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होगा। वो हमेशा धक्के खाएगा, नौकरियों के धक्के खाएगा, वरना वो जाके कहीं छोटा मोटा काम करेगा और उसको प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत ज़्यादा। तो कोशिश ये करनी है, आज का जो लेक्चर है वो है पुअर मेंटालिटी, जो पुअर लोग हैं, जो पुअर जो थिंकिंग है उनकी, उनके डिफरेंस और रिच पीपल जो है वो क्या सोचते हैं और वो उनकी आगे बढ़ने की उनकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगा फर्स्ट जो चीज़ है पुअर पीपल की, वो क्या करते हैं। पुअर पीपल, मैं स्टार्ट कर देता हूं यहाँ पे, एक मिनट। ये रिच पीपल, ठीक है। पुअर पीपल रीड बुक्स। ये खाली बुक्स नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, मैं मेंशन सिर्फ कर रहा हूँ। एंड सॉरी, रिच पीपल थे। जो पुअर पीपल हैं वॉच टीवी। इट्स नॉट ओनली टीवी, जस्ट मेंशनिंग इज टीवी। व्हाट इज द डिफरेंट वॉच टीवी एंड रीड बुक्स? हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों आगे बढ़ते नहीं हैं? हमारी कामयाबी क्यों आगे नहीं है? हम क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि हम सारा दिन बैठे टीवी बैठे देख रहे होते हैं या अपने फ़ोन के अंदर जो दुनिया जहान की गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ों से जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्या होता है, हमने किसी ऐसी चीज़ को खोल लिया, फ़र्ज़ करें टिकटॉकर है या कोई ऐसा है स्नैपचैट्स का है, फेसबुक में है, या टीवी के आगे बैठे हम ड्रामे देख रहे होते हैं जो फजूल तरीन वाहियात किस्म के ड्रामे हैं। हम उनकी सीरीज़ को देख रहे होते हैं जो हमारे दिमाग को ख़राब कर रहे होते हैं। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। ये हमारी मेंटालिटी 90% है, इंक्लूडिंग जहाँ पे बैठे, इंक्लूडिंग अस। मैं किसी और को नहीं कहूँगा, इंक्लूडिंग अस। हमें जहाँ मौका मिलता है हम फ़ोन खोलते हैं और हम शुरू हो जाते हैं फजूल टाइम वेस्ट करने के लिए। और जो अमीर इस दुनिया में कामयाब है, जो रिचेस्ट पीपल जो इस वक्त हैं, उनकी कभी भी आप ये प्रैक्टिस नहीं देखेंगे। वो उठा लेंगे या बुक उठा लेंगे, उसको रीड करेंगे, या वो एक यूज़फुल, जो रिचेस्ट पीपल जो आप दुनिया में आए हैं उनकी स्टोरीज़ को देखेंगे, वॉच करेंगे। अगर टीवी को भी यूज़ करेंगे तो वो उनकी वीडियोस को देखेंगे, हाउ दे बिकेम अ मिलियनर, हाउ दे स्पेंड अ टाइम। वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ये समझते दुनिया में जितने भी रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हैं, दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड। ये आप लोगों की गलत सोच है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं। वो स्कूलों से मार खाए हुए हैं, स्कूलों से धक्के खाए हुए हैं, उन्होंने कॉलेज से निकाले गए हैं। आप एप्पल के ऑनर को ले लें, आप अली बाबा के ऑनर को ले लें, आप
किसी भी, यू नेम इट, दे आर नॉट हायर एजुकेशन पीपल, they are just you and me, but they spend the time to read the books or watch or write things to bring inside to, उनको अपने आप को ऊपर लेके जाने का एक हौसला होता है। हम फारिग बैठे होते हैं, हम गपशप करेंगे, हम अपना स्पेंड घंटों घंटों हम गुजार देंगे सिर्फ एक दूसरे से फजूल की बातें करने पे। करें ज़रूर, फ्रेंडली, ऑलवेज रिमेंबर wherever you go, even you go and see your friend जा रहा है, I don't know, और कौन देख कौन रहा है, 90% of people they are watching, you understand, good boy। अच्छा, जो इसमें एक और मैं नंबर 2 में मैं ले जाता हूँ, या एक अपने उसमें जो पुअर पीपल है ये गेट पेड, या सैलरी कह लें या टाइम कह लें, सैलरी or time। Rich people get paid on results। रिच पीपल मेंटालिटी क्या है? अब मैं यहां पे बैठा हूं, आई नीड अ रिजल्ट। When I get a result from you guys, what will happen? I'll get paid, isn't it? If I don't get a result, I am nil। अगर इस मेंटालिटी को मैं लेके चलूंगा, जो पुअर मेंटालिटी है, मैं कहूँगा अच्छा सर जॉब दे दें, मुझे पैसे दे दें, मैं नौकरी करता हूँ, मुझे सैलरी, मैं अपनी लाइफ को इस सैलरी के ऊपर सर्कल कर लूँगा कि मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरा काम चलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे। टाइम होता है ना, जो सैलरी पर्सन है सुबह 9 से शाम 6, ही इज गेट पेड फॉर टाइम। सुबह 9 बजे आया, शाम को 5 बजे चला गया, ओ मुझे पैसे मिल गए, मुझे पैसे मिल गए, दैट्स ऑल। उसका सर्कल है लिमिटेड ऑन वन प्लेस। रिच पीपल गेट रिजल्ट ऑन, गेट पेड ऑन रिजल्ट। आज आप 5 बंदे हो, 6 बंदे हो, 7 बंदे हो, 8 बंदे, जस्ट इमेजिन what I have, my aim is, what I am thinking is, I always think like rich people thinks। My aim is at least end of this year will be minimum is, you will see, inshallah you will see the minimum 50 people will sit on this office। That is starting I'm talking about। and how I get on result। ये बैठा है एक जगह पे, सैलरी ले रहा है, इसको ये है कि आज मेरी 10,000 है, मेरी 15,000 हो जाएगी, कल मेरी 20,000 हो जाएगी। इसमें मैं आपको एक एक्चुअली मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अच्छा, ये बंदा ले रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ये एग्जांपल ले रहा है 20,000, ठीक है। What he is getting on paid on time, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लोग, you are working for me and I need a result from you guys and I'll get paid। एग्जाम्पल, मैं आप लोगों से 10,000 ईच लेता हूं। हाउ मेनी आर यू? 6 टाइम्स, which one is a better? Forget about 10, I'll take 5, still 30। That is the rich people mentality, you guys need to understand। समझ आई? यार डस्टर किधर चला जाता है? डस्टर कल इधर रखना बेटा, साफ करके, ओके? मेरी चीज़ें मिस ना हो। अच्छा, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारी पुअर मेंटालिटी में है, वो बहुत ही कॉमन है। बहरहाल ये भी चीज़ें कॉमन है जो मेंटालिटी की हैं, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो अब मैं लिखने जा रहा हूँ।
रिच पीपल इसको शॉर्ट टर्म में मैं लिखूंगा हाँ, पुअर मेंटालिटी को पहले मैं लिख देता हूं। दे नो इट ऑल, ठीक है। ये आता है नहीं, क्या हुआ है? कॉन्टिन्यूसली लर्निंग इट्स ऑलराइट, कॉन्टिन्यूस लर्निंग। पुअर मेंटालिटी में क्या है? क्या है मेंटालिटी? द ब्लडी पीपल ऑलवेज से आई नो इट, मुझे पता है, मुझे क्यों समझा रहा है? आप 4 चीजें सीख लेंगे ना, आप कहेंगे आई नो दैट, मुझे पता है, मुझे ये पता है। कोई चीज आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कहेंगे जी कोई भी बात, कोई भी चीज़ आप लोगों के रिलेटेड, जो बिजनेस से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अभी मैं मैप निकाल दूं, मैं किसी को कहूँ आपको मैप का पता है, आप सब कहोगे हाँ जी जी, पूछ लो सर जी जो मुझे। मैं क्वेश्चन बीच में डालूंगा, आप सारे के सारे ठुस हो जाओगे। इज दैट राइट कि रॉन्ग? थोड़े दिन पहले अभी मैंने एग्जाम्पलरी के लिए क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा आपको मैप का पता है? जी सर मैंने पता है। आप पूछे 5 मरला इसमें, 6-10 मरला इसमें, 20 मरला इसमें है, कनाल इसमें है, 2 कनाल इसमें है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि जो सेक्टर वी है 8 मरले के कितने टोटल प्लॉट्स हैं? ठुस ठुस, बिकॉज दे डोंट वांट टू लर्न इट। This is the problem. Map is there. What I have taught, he just learned that. He said, "Oh, I know all the map." मुझे पता सारे मैप का। फिर उसने, मैंने पूछा कि आपको कैसे काउंट करना है? उसने कहा सर ये तो दिन लग जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा प्लॉट है, इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। क्यों? उसने ये नहीं देखा कि इस मैप पर में टोटल प्लॉट कितने हैं, आखिरी नंबर को लिख ले, दैट्स ऑल ही नीड, कि टोटल कितने प्लॉट्स हैं। उसकी मेंटालिटी खड़ी है, पुअर मेंटालिटी है, क्योंकि वो ही डज नॉट वांट टू लर्न, वो लर्न नहीं करना चाहता, उसको थोपा जा रहा है। गाइस ट्राई योर बेस्ट, कॉन्टिन्यूसली लर्निंग। इस मैप को अभी भी, मैं जितने भी लोग हैं, मैं किसी भी चला जाऊं जगह पे, मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं एम डैम श्योर कि उन लोग को आंसर नहीं पता होंगे। We need to do this business, isn't it? हमने ये काम करना है। यार तू ज्यादा बहुत हिलाता है ना, इस वजह से वो हो जाता है। पता नहीं कहाँ था मैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ। You need to learn it. Continuously they learn it. Continuously they think about their businesses. वो किस प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट कौन सा है। यू शुड नो एवरी सिंगल थिंग। ये नोटिस बोर्ड आप देख लें, बैक साइड के ऊपर इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डालता हूँ रिगार्डिंग द DHA कि डेवलपमेंट चार्जेस क्या हैं, उसके ट्रांसफ़र चार्जेस क्या हैं, उसके प्लॉट के डिफरेंस जो हैं चीज़ें वो सारे क्या हैं, उसकी मेंबरशिप क्या है, उसको कैसे करना है। अगर ये चीज़ें आप नहीं सीखेंगे तो आपको कैसे आप काम कर पाएंगे। You should know the things. तो इसलिए ट्राई टू लर्न। रिच पीपल की मेंटालिटी ये है कि कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे होते हैं। मेरा क्या है, मैं सुबह आ जाता हूँ यहाँ पे, कॉन्टिन्यूसली रीड द बुक्स, वॉच द पीपल, एंड दीज आर द थिंग्स यू मेक श्योर यू डू इट। ओके। और एक और मेंटालिटी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये तो बहुत मजे की है। ब्लेम अदर्स।
Am I right? Poor people mentality always blame others. और जो हाँ, ये करते हैं responsible on करते हैं फेल्यूर को। इनकी मेंटालिटी क्या है? पुअर माइंडेड पीपल, जब भी कोई बात करो ना, ये ओ सर जी वो नहीं एवं नहीं, ओ सर जी ये नहीं, ओ सर जी वो नहीं, और मैनू पता ना वो बंदा किवें, ओ सर जी ये नहीं। अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या हैं, हमें हमारा फेल्यूर कहाँ है, हमने उसको इम्प्रूव कैसे करना है, हमारे क्लाइंट की नीड क्या है जो उसको प्रोवाइड करनी है। हम वो क्लाइंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि वो क्लाइंट ऐसा, ये वो सारा कुछ। इन चीज़ों को छोड़ के हमें ऑन करना है कि अपना क्या है, हमने कहाँ किया और हमारे से क्लाइंट मिस हो गया। हमें पूरी एफर्ट करनी है क्लाइंट को लेने के लिए, और उसके लिए कोशिश ये करो, कभी भी जहाँ भी बैठ जाएं, आप अपनी फैमिली में बैठ जाएं, किसी से बात करें, ओ यार तेरे काम दा क्यों, यार वो बंदा ही नहीं चंगा मिलिया, वो कसम है वो बंदा चंगा होंदा ना, आज मैं किथे दा किथे होंदा। इज द राइट, है ना? ऐसा ही है ना? वो कोई अपनी किसी रिक्शे वाले को पूछ लें, किसी भी बंदे को पूछ लें, वो ही इज पुअर मेंटालिटी, नॉट हैप्पी एट ऑल, कभी खुश नहीं होगा, नेवर, क्योंकि ही कीप ब्लेमिंग अदर्स। ही नेवर अपने आप को कभी नहीं देखेगा कि उसका नुकसान, उसके अंदर के प्रॉब्लम्स क्या है, फेल्यूर क्या है, उसको मैं ठीक करूं। मेरे पास क्या इतना नॉलेज है कि मैं उस बंदे को डील कर सूँ? क्या मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं उस क्लाइंट को वो चीज़ प्रोवाइड, क्या मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, मेरे पास प्रोडक्ट्स इतनी है कि वो मेरा जो क्लाइंट है जो उसको मैं आगे लेके जा सकूँ। कोशिश करें कि अपने आप को ठीक करें, पहले दूसरों पे ना करें। अपने आप को ठीक करेंगे तो आपकी रिच मेंटालिटी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, आप सीख लेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, ये करते हैं एक्चुअली में हैव एन एक्शन, हैव, आज मैंने बस इतनी तैयारी कर नहीं सका, हैव एन एक्शन मेंटालिटी, हैव एन एक्शन मेंटालिटी। और इनकी मेंटालिटी क्या होती है? हैव एन लॉटरी मेंटालिटी, ब्लडी हेल। पुअर पीपल क्या सोचते हैं? ऑल द टाइम इनकी लक निकल आए, मेरी काम नहीं हुआ और यार मेरी लक ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। चले जाएंगे, जाके लॉटरी ले लेंगे, यार आज लॉटरी निकल जाए ना, कसम ना 1000 मैं उन्होंने दे देंगे, उस भैन नूं दे देंगे, बाजी नूं दे देंगे, उन्होंने घर बना देंगे, उन्होंने कोठी बना देंगे, गड्डी आ जाएगी, मैं अमीर हो जाऊंगा। आज मैं इधर आ जाऊंगा, आज मैं आके इस ऑफिस में बैठ जाऊंगा, लो जी मैंने एक प्लॉट बेच दिया, मैं बिकम अ मिलियनर। दैट्स ऑल। ऑलवेज कीप थिंकिंग लॉटरी मेंटालिटी के मैंने जंप करना है, थोड़ा काम करके मैं बूस्ट कर लूं अपने आप को, अमीर हो जाऊं। लॉटरी करते रहेंगे, दिमाग में लॉटरी मेंटालिटी होती है ऑल द टाइम कि मैं जंप कर लूं, मैं किसी के पास चला जाऊं, आज मैं सीख लूं और उसके बाद मैं अमीर हो जाऊंगा बहुत जल्दी, जंप करने। और ये क्या करते हैं? हैव एन एक्ट ऑन, अपने चीज को एक्ट करते हैं, अपने मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मारे खाते हैं, फिर बढ़ते हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता 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 अपने एक्शन को, एक्शन का मुराद काम करना, मेहनत करना, छोड़ देते हैं अपनी इन चीज़ों को कि मेरी लॉटरी निकलेगी, ये वो दिन रात एक काम पे, दे नेवर एवर थिंक अबाउट द मनी, दे जस्ट ऑन एक्ट ऑन एक्शंस। अपने एक्शन से मुराद यही है कि मेहनत करना, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा और फिर आप
रिच पीपल को आप टच करना शुरू कर दोगे। ये, और आपको पता है मजे की बात बताऊं, लॉटरी जो है सोचने वालों की तादाद जो है वो कितनी है, तादाद तो नहीं मैं कहूँगा कि उसका आउटपुट रिजल्ट क्या है। जो लॉटरी खेलते हैं, कितना चांस है आपकी जिंदगियों में लॉटरियां निकलना या छक्के लगना जिसको कहते हैं। 180 million to 1 person आउट ऑफ 180 मिलियन 1% चांस है लॉटरी निकलने का। ये जो गैम्बलिंग वाले बड़े बड़े जो हैं, ये हम किन लोगों के पैसे घुस जाते हैं। आप देखें कितने खूबसूरत होते हैं गैम्बलिंग के, आप देखें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, लश वश होता है, नीचे सारा जुआ हो रहा है। जब हमारे भी इधर हरम गेट, बोर्ड गेट लॉटरियाँ निकलती, देखो रश लगा हुआ, वो लोग अमीर होके बैठे हैं। चांस क्या होता है, 180 मिलियन आउट ऑफ 1, ये चांस है आपका लॉटरी निकलने का। और इसी तरीके की हमारी सोच है। इतने लोग बैठे सोच रहे होते कि मैं आज छक्का लग जाएगा, अमीर हो जाऊंगा। निकलती तो है लॉटरी, जिसकी निकलती है उसके पीछे फिर लाखों करोड़ों बंदे लॉटरियां लेके बैठ जाते हैं कि यदि निकल गई तो मेरी क्यों नहीं निकलेगी। वो मर जाता है, कब्र में चला जाता है, इतने लोग कब्र में चले जाते हैं और ये लॉटरी नहीं निकलती। और इसी तरीके से हम लोग सोच रहे होते हैं आज मैं आऊँ और आके मैं उसको वो करूँ। तो प्लीज़ अपनी मेंटालिटी को जो है ना दुरुस्त करें। पुअर मेंटालिटी को रखेंगे तो रिज़ल्ट ये आएंगे। आपकी मेंटालिटी ये, आपने ये इस साइड पे देखना है, इस साइड पे काम करना है और आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, एक्शन के रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी सोच अच्छी रखेंगे, उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप स्टडी करें। एक बात ऐड करना चाहूँगा, इवन कि सर बिजनेस जो है ना वो भी एक लॉटरी ही टाइप है। अगर आप सही जगह सही से इन्वेस्ट करो, उसके ऊपर सही से काम करो, तो वो आपको लॉटरी के बराबर भी रिजल्ट देता है। मतलब अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा आपको प्रॉफिट देता है, आपकी इन्वेस्टमेंट बेसिकली सेव होती है। तो लॉटरी की इन्वेस्टमेंट ही वो ये है कि कम पे बहुत ज़्यादा मुनाफा है, लेकिन बिजनेस ये होगा कि आपका सही जो है वो लगेगा और उसमें नहीं, वो आप गलत चीज़ सोच रहे हो। नहीं सर, ये काम के हिसाब से, ये काम करके मिलेगा, वो बगैर काम करे मिलेगा। तेरी लॉटरी दे उत्ते मेंटालिटी, इस मेंटालिटी को चीज यू लिसन टू मी, दैट इज हैव एन एक्शन। यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन एक्शन। इफ यू डोंट डू एक्शन, डोंट थिंक अबाउट द रिच पीपल, दे डू एक्शन, यू गेट रिजल्ट। वो रिजल्ट है आपका। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, लॉटरी नहीं निकलती इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। आप दिन रात एक करते हो, अपना खून पसीना करते हो, थकते हो, माइंड को जोर देते हो, भागते हो, सीखते हो, लर्न करते हो, देन यू गेट अ रिजल्ट। ये नहीं है कि आप इधर बिजनेस के लिए आओ, आप कह रहे हो ना लॉटरी निकलती है, आके ऑफिस में खोल के बैठ जाओ और आपके पास क्लाइंट खुद ब खुद चल के आ जाएगा, ओ आगे कहे 1 मिलियन की प्रॉपर्टी दे दो, आपकी लॉटरी निकल गई। मैं कहना ये चाह रहा था कि सर है इन्वेस्टमेंट उधर भी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट उससे बहुत बेहतर है कि यहाँ पे आप, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक्ट है बेटा, एक्शन है आपका। आपके एक्शन पे पैसे मिल रहे हैं, आपको आपकी मेहनत पे पैसे मिल रहे हैं। ये तो बैठे बैठाए मिल रहे हैं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। आप कल ऑफिस नया खोल लो, पूरा लशपश कर दो, बैठ जाओ। ये इफ यू डोंट डू एनीथिंग, sitting there doing nothing, so how can you become a rich? That needs action. एक्शन कैसा करना है? पॉजिटिवली आपने सीखना है, लर्न करना है, भाग दौड़ करनी है, कैसे प्लॉट्स को लेना है, कैसे सेल करना है। अगर आप खोल के बैठ जाओगे यहाँ, फिर ये मेंटालिटी लेके बैठ जाओगे, अच्छा यार कोई अल्लाह दी तरफों को बंदा आएगा आके कहेगा जी 10 मिलियन या 10 अरब का साढ़े ना बिजनेस कर लो। नेवर। मैं अभी भी आपको मैसेज सुनवा दूं, मेरा फ़ोन किधर है? मैं ये देखें, मैं आपको सुनवाता हूँ मैसेज। किधर है मेरा फ़ोन? आप लोग गौर से मैसेज सुने। अब मैं यहाँ पे ऑफिस में हूँ, मुझे क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं, अक्सर मैसेजेस करते हैं, मैं आपको मैसेज सुनवा देता हूँ। सॉरी इट डज टेक टाइम, मैं लेकिन स्टिल, हाँ नहीं इसी में ही होगा। ये मैं काट लूँगा, एडिटिंग कर लूँगा इसको। हाँ जी, ये अब आप मैसेज सुने। अक्सर हमें मैसेजेस आते हैं, व्हेन यू सिट ऑन द टेबल, यू
get the people, they call you. It does not mean they are the right people. ठीक है, it could be right people, लेकिन आप उस चीज को लेके एग्रेशंस में आ जाओ या एक्साइटमेंट में आ जाओ, आप कहो कि वाह ये तो मेरी लॉटरी निकल गई, मुझे मैं आज ही दिन में अमीर हो जाऊंगा, ये अब मैसेज सुने आप। भाई जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिस्पॉन्स किया जनाब, बहुत मेहरबानी आपकी। सर बात इस तरह है कि कंपनी चाहिए नो लिमिट, काम होना है कम से कम 10 अरब के करीब, ठीक है जनाब। वो नो लिमिट कंपनी होगी और जो उसका पहले DHA में कोई न कुछ किरदार अदा रहा हो, तो आप देख लें, अपना नेटवर्क घुमा लें ज़रा। आगे मैं प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। डिड यू हियर दैट? 10 अरब की इन्वेस्टमेंट करना है। इट कुड बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग, बट इट डज नॉट मीन कि आप छलांगे लगाना शुरू कर दो, लो जी मेरी लॉटरी निकल गई। No, 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 no. You have to go through from all the stages. You need actions. You can't sit it down, wait for that person, he'll come bring the 10 Arab rupees on your table and he'll say, okay, Mr. Chaudhary, मौजा करो, काम करो खोल के। ठीक है, the people are not bloody people outside. ठीक है, ऐसे नहीं होता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बट यू नीड टू हार्ड वर्क। जब हम एक अच्छा एक्शन करेंगे, हमारी कंपनी एक अच्छी चलेगी, हम इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से काम करेंगे, ब्रिंग आइडियाज़ इनसाइड, ठीक है, उसको हम बूस्ट करेंगे, तो जब हम ये काम कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली द पीपल विल कम एंड जॉइन यू, ब्रिंग द मनी इनसाइड एंड दे डू इन्वेस्ट। बैठे हुए कोई भी नहीं, जितना मर्जी आप खूबसूरत हो जो, कि बैठे हुए आपको वो कर देगा। वी नीड एक्शन। ठीक है, ये था आज का। आप लोगों ने भी सुना, मेरी पूरी कोशिश है, जो मेरे पास नॉलेज है या जिस तरीके से हम आगे हमें करना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए, अपनी मेंटालिटी को पुअर मेंटालिटी ना रखें प्लीज़, अपने मेंटालिटी को खोलें ताकि आगे बढ़ सकें, रिच पीपल की तरह, अमीर लोगों की तरह सोचें। लेकिन ऐसा भी ना करें रिच पीपल हो जी और स्पेंड कर दे, लो जी आज मैंने गाड़ी ले ली, आज मैंने कार ले ली, आज मैंने ये ले ली। जो पैसा भी है उसको भी एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, कोई ऐसी चीज़ ना ले जिससे आपको लेने से नुकसान हो। रिच पीपल मेंटालिटी, डोंट डू लाइक दिस। रिच पीपल क्या करते हैं, कहते हैं उनका कहना ये होता है कि अगर आप एक वक्त में 2 गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं देन यू आर रिच, अदरवाइज डोंट बाय अ सिंगल कार। उसको अगर आप नहीं ख़रीद सकते फिर कभी भी गाड़ी ना ख़रीदें, क्योंकि जब आप ख़रीदेंगे आपको मुश्किलात आएंगी, आपके ऊपर पैसे का बर्डन आएगा, आप लोन लेंगे, सारा कुछ। अगर आप में ताकत है 2 पेन ख़रीदने की, फिर आप 1 पेन ख़रीदें। अगर आप 2 पेन नहीं ख़रीद सकते, कभी भी ये ना सोचें कि मैं 1 पेन लूँगा, क्योंकि जब आप 1 पेन की ताकत नहीं रखते फिर आप मुश्किलात में आते हैं, उस चीज़ को ज़बरदस्ती लेते हैं, अपने पर हावी कर लेते हैं। तो थिंक लाइक अ रिच पीपल थिंक। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाहिद चौधरी और उसकी टीम को इजाज़त दें, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। गिवन नंबर पे अपना नाम और सेंड करें और इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी चीज़ें हमारे से सीखने में मिलेगी। मिल के सीखें, मिलकर चलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।